हेलो दोस्तों, जीआर मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार यादव। हम लोग आज पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी, क्योंकि ऊंचाई और दूरी इससे पहले 10 सवाल पढ़ लिए थे। आज हम लोग 11वां नंबर सवाल से पढ़ेंगे। 11वां नंबर सवाल है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहता है देखिए आकृति 9.12 टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें कह रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी तट के इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो अब देखिए ये है टीवी टावर, ये है टावर, ये आप देख रहे हैं ये है टावर। यहाँ से यहाँ जो मिलाया है दूसरे तट पर इस बिंदु पर, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 60 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर कह रहा है यहाँ से मतलब यहाँ से इधर, तो ये 20 मीटर दूर, यहाँ से इधर 20 मीटर दूर एक बिंदु लिया और इसको फिर क्या करेगा? टावर के शिखर से मिलाएगा। इसको ऐसे ही ले जाएगा, टावर के शिखर से मिला देगा और टावर के शिखर से मिलाया तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसमें क्या कीजिए, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। अब इसमें क्या करिए, तो आप सबसे पहले एक छोटा त्रिभुज देखिए। आप ये हो गया टावर और ये हो गया नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई है BC, तो BC भी हमको निकालना है। तो BC को हम कुछ मान लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? तो ऊंचाई, ये टावर की ऊंचाई हो जाएगी h। यहाँ से यहाँ तक ये टावर की क्या होगी? ऊंचाई h। अब देखिए इसको क्या करना है। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए त्रिभुज ABC, तो ABC इसमें हम 10 लगाएंगे, तो इसमें हम लगाएंगे 10 थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब देखिए 10 थीटा के जगह हम देंगे 60 डिग्री, थीटा के जगह 60 डिग्री और लंब जो देख रहे हैं लंब हो जाएगा AB, लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC। तो आधार लिखिए BC। अब देखिए 10 60 डिग्री है ना, 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। AB जो आप देख रहे हैं वो ऊंचाई h दिया हुआ है और BC जो देख रहे हैं वो BC ही है, BC। अब इसके नीचे आप एक ले लीजिए और कोना कोनी गुना, इसको इससे √3 को BC से, तो ये हो जाएगा √3 BC और एक को h से, तो ये हो जाएगा h। अब यहाँ देखिए h का मान अगर निकालना हो तो √3 BC, अगर BC का मान यहाँ हमको निकालना है तो BC को यहीं रख लेंगे और h के नीचे में हम ले जाएंगे √3 को।
अब यहाँ जो आप देख रहे हैं त्रिभुज ए बी और डी, ये पूरा त्रिभुज आप लीजिए। तो त्रिभुज आप लीजिएगा पूरा, तो पूरा में आपको लेना होगा त्रिभुज ए बी डी में, पूरा त्रिभुज लेना है ए बी डी में। फिर लगाइएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब देखिए टेन थीटा के जगह रखिएगा 30 डिग्री और लंब आपका हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी से डी। अब टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ए बी जो देख रहे हैं ये एच दिया हुआ है, बी डी, बी और डी, तो बी से डी में क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ देखिए कि ये 1/√3 है, तो हम गुना कर देते हैं यहाँ पर 1 को इस से बी सी प्लस सी डी से, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, और √3 को h से, तो ये हो जाएगा √3h। अब आप थोड़ा सा फिगर पे चलिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं BC दिया हुआ है कितना, 20 मीटर, तो CD दिया है 20 मीटर, तो CD का मान दे देंगे। और यहाँ आपको BC दिया हुआ है h/√3, ये भी मान दे दीजिए। तो अब ये मान दीजिएगा, तो यहाँ क्या होगा, BC दिया हुआ है h/√3 प्लस CD दिया हुआ है 20 और इधर है √3h। अब देखिए 20 को यहीं रहने दीजिए, तो ये 20 हो जाएगा, और उधर √3h है, और इसको उठा के उधर ले जाइएगा, तो यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस h बट्टे कितना हो जाएगा, √3, h/√3। अब इससे आगे देखिए, तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ है √3h और माइनस h/√3। इसके नीचे 1 ले लीजिए, तो इसका LCM लीजिएगा, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 3h माइनस h, क्योंकि √3 को गुना करिएगा √9, और √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो 3h। इधर तो आपका 20 है, तो ये हो जाएगा 20, और ये 3 गो h में से 1 गो h घट जाएगा, तो 2h बट्टे हो जाएगा यहाँ पर कितना, √3। और इसको आप एक नीचे लेके कोना कोनी क्या करिए, गुना कर दीजिए। तो कोना कोनी जब इसको गुना करिएगा, तो ये हो जाएगा 2h, और इसको इससे गुना करिएगा, तो ये हो जाएगा 20√3। अब इसको आप काट दीजिए, 2 1 2 और 10 दूनी 20, तो ये h बराबर हो गया आपको 10√3 मीटर। ये आपका ऊंचाई निकल गया, टावर का ऊंचाई। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है नहर की चौड़ाई। तो नहर की जो चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई है BC, और BC का मान आपके पास है, BC का मान है h/√3। आप यहाँ देखिए h का मान दे दीजिए, यहाँ है 10√3 है h का मान, नीचे हो जाएगा √3, √3 से √3 कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10 मीटर। ये 10 मीटर हो गया नहर की चौड़ाई। आपको सवाल समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे रख लीजिएगा। अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 12 में कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल हम बना रहे हैं और आप देखिए। सवाल कर रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो इधर ले लीजिए आप 7 मीटर ऊंचा एक भवन, ये है 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। कितना मीटर है? 7 मीटर ऊंचा एक भवन है।
एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो अब देखिए इधर एक केबल टावर ले लीजिए, तो ये है केबल टावर, दोनों ज़मीन पे खड़ा है। अब कहता है इसके शिखर और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री है। तो इसके शिखर को इसके शिखर से क्या करिए, मिला दीजिए, और यहाँ जो कोण बनेगा ये कोण कितना डिग्री का होगा, तो ये कोण 60 डिग्री का कोण है। अब आगे कह रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो इसके पाद का मतलब यहाँ से जो ऐसे बनेगा एंगल, तो ये जो अवनमन कोण यहाँ ऊपर में होगा, ये अवनमन कोण 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसका ये उन्नयन कोण हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये एकांतर कोण से 45 डिग्री होगा। ये अगर अवनमन कोण है तो ये उन्नयन कोण भी 45 डिग्री ही होगा। अब इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसमें कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई, अगर ये भवन है, इधर ये है भवन, ये है टावर, ये टावर है, तो ई यहाँ से यहाँ भी 7, अगर इधर 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर। अब ये ऊंचाई हमको मालूम नहीं है, तो ये ऊंचाई मालूम करना है। आप इसका नाम ले लीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ए। अब इसमें सबसे पहले ऊपर वाले त्रिभुज को देखिए, ए बी ई, त्रिभुज क्या लीजिएगा, ए बी ई, तो यहाँ लिखिए। अब इसको भी कुछ मान लीजिए, सी डी को, यहाँ से यहाँ क्या है, ये x हो जाएगा, तो ई भी यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आप त्रिभुज लीजिएगा, त्रिभुज लीजिए ए बी और ई में, ए बी और ई में, तो लगाइएगा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा के जगह देखिए ऊपर में 60 है, तो 60 डिग्री दीजिए, लंब हो जाएगा आपका ए बी, आधार हो जाएगा बी ई, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ए बी एच दिया हुआ है, बी ई एक्स है। तो अब यहाँ देखिए √3 के नीचे 1 ले लीजिए और कोना कोनी गुना कर दीजिए, h को √3, h को 1 से गुना करते हैं तो h हो जाएगा, और √3 को x से गुना करते हैं तो ये √3x हो जाएगा। अगर ये h का मान इतना है तो हमको अगर x का ज़रूरत पड़े तो x भी यहाँ से निकाल देंगे, x रहने देंगे, और इधर h के नीचे में क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। तो x का भी ज़रूरत होगा तो इतना हम ले सकते हैं। अब इससे आगे देखिए नीचे, नीचे में क्या है कि इसका त्रिभुज है सी डी ई, ये त्रिभुज लेना है। तो अब हमको लेना है त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज क्या लेना है, सी डी ई में। तो अब सी डी ई में जो लेंगे फिर tan लेना है, तो tan थीटा बराबर फिर होगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, तो लंब यहाँ देखिए, इसका लंब ये हो जाएगा डी ई, तो इसका लंब हो गया डी ई, आधार हो जाएगा सी डी, आधार सी डी, और tan थीटा के जगह आप 45 डिग्री दे दीजिए। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, तो tan 45 का मान 1 हो जाएगा। डी ई आपका 7 दिया हुआ है और सी डी एक्स दिया हुआ है, इसके नीचे 1 ले लीजिए और कोना कोनी गुना कर दीजिए, 1 ले लीजिए और कोना कोनी गुना। तो x को 1 से गुना कीजिएगा तो x, और 1 को 7 से करिएगा तो 7 हो जाएगा। x का मान आ गया 7। अब हमको क्या निकालना है, तो टावर की ऊंचाई। अब देखिए टावर फिगर में देखिए, टावर कहाँ से कहाँ है, तो A से B प्लस B से C, ये पूरा है टावर। तो हम यहाँ लिखते हैं टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई में क्या हो जाएगा, AB प्लस BC,
ए बी दिया हुआ है एच और बी सी दिया हुआ है 7। तो एच का मान हमको मालूम है, एच का मान मालूम है। एच का मान कितना है? √3x। कितना है यहाँ से देख लीजिए, √3x। तो एच की जगह आप दे दीजिए √3x + 7। अब देखिए √3x का मान हमको मालूम है, नीचे आप देख लीजिए x का मान कितना है? 7। तो x की जगह दे दीजिए 7 + 7। दोनों में से 7 कॉमन कर लीजिए। 7 अगर कॉमन करिएगा तो ये हो जाएगा √3 + 1 मीटर आंसर। यही टावर का ऊंचाई आपको क्या करना था? निकालना था। अगला सवाल नंबर 13 देखिए। 13 में कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को आप बनाइए। देखिए सवाल नंबर 13 में कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, अब यहाँ हम फिगर बना रहे हैं, देखिए ये समुद्र तल से 75 मीटर क्या है? ऊंची है। ये यहाँ से यहाँ इसकी ऊंचाई है 75 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ये है लाइट हाउस। क्या है ये? लाइट हाउस। तो लाइट हाउस कितना समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 75 मीटर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि कहता है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण। अब इसका शिखर ये है, ये अब ऐसे देखिए तो ये जो यहाँ से देखेगा ऐसे, तो इसको 2 जहाज़ दिखाई देगा। अब 2 जहाज़ कैसे दिखाई देगा? देखिए एक जहाज़ इसको दिखाई देगा यहाँ से इसे, ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अब नमन कोण बनाएगा यहाँ पे 30 डिग्री का, तो इसका ये उन्नयन कोण हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उसी में कि 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो एक यहाँ से फिर क्या करेगा? तो यहाँ पर देखेगा, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा। ये दोनों जहाज़ ठीक एक दूसरे के क्या है? पीछे है। तो हमसे इसमें पूछ रहा है कि दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी, एक जहाज़ यहाँ है और एक जहाज़ यहाँ है, दोनों जहाज़ की बीच की क्या पूछ रहा है? दूरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ई हो गया मेरा 45 डिग्री का अवनमन कोण और इसका उन्नयन कोण ये हो गया। तो अब इस फिगर में आप जो देख रहे हैं, पहले नामकरण कर दीजिए। ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी, ये सी और ये हो जाएगा डी। अब इसको कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं हम इसको यहाँ से यहाँ x ले लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ y ले लेते हैं। अब आप आइए सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज जो देख रहे हैं ए बी सी, उसको निकालिए। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा छोटा वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं उसमें 45 डिग्री है थीटा का मान, तो यहाँ 45 डिग्री। और ये जो लंब देख रहे हैं, लंब हो जाएगा ए से बी, ए से बी कितना हो जाएगा? 75 मीटर। और बी जो देख रहे हैं ये बी सी, ये हो जाएगा x। अब यहाँ देख रहे हैं tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ये हो जाएगा 75/x। इसके नीचे 1 ले लीजिए, कोना कोनी गुना करिए, x को 1 से, तो ये x और ये हो जाएगा 75। तो आप यहाँ से क्या निकालिए? x का मान निकालिए। अब फिर आपको इसमें देखना है कि त्रिभुज ए बी डी में, और जब ए बी डी में देखिएगा तो ये ए बी इसका लंब हो जाएगा और बी से डी इसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब आपको लेना है त्रिभुज ए बी डी में
टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब ये हो जाएगा टेन थीटा की जगह है 30 डिग्री, लंब हो जाएगा 75 मीटर और आधार हो जाएगा आपको BC प्लस CD। अब टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 मतलब 1/√3 और ऊपर में 75 है, नीचे में BC, तो B से C को हम X ले लिए हैं और C से D को Y ले लिए हैं। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, इसको इससे तो ये हो जाएगा X प्लस Y, इसको इससे तो ये हो जाएगा 75√3। अब यहाँ पे क्या करिए आपको x का मान निकला हुआ था 75, तो आप यहाँ y को रखिए और x को उस साइड ले जाइए, तो 75√3 और x उधर जाएगा तो -x, और x का मान आपको पता है तो x की जगह पे बैठा दीजिए। x का मान है आपका 75। अब देखिए दोनों में 75 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो दोनों में से अगर हम 75 कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा √3 - 1 मीटर आंसर। यही आपका क्या था, तो लाइट हाउस से जो देख रहा था दो जहाज़ों की बीच की दूरी, तो ये जो y है यही है दो जहाज़ों की बीच की दूरी जिसको हम y माने थे, यही आपका आंसर हुआ।